तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जीडी के जो प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है 17 नवंबर 2021 को शिफ्ट 3 का यानी पार्ट थर्ड क्वेश्चन है। हमने लगभग 5 वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लिया है जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन पे। ये हमारा छठा वीडियो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आएगा और इसमें मैथ के जितने भी 25 के 25 क्वेश्चन पूछे गए इस शिफ्ट में सभी के सभी क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे दिया हुआ पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन है डिस्काउंट वाला। 7500 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक वस्तु पर 2 क्रमिक छूट दी जाती है, जिसमें पहली छूट 10% की और अंततः वस्तु को कितने का बेचा गया है 5805 रुपए में। तो दूसरी छूट हमसे पूछा था, देखो कितने की राशि है 7500 रुपए का वस्तु है, 10% का छूट मिलेगा। इसका मतलब क्या, 9 का बिकेगा कितने का सामान, 10 का। एक और डिस्काउंट दिया जाता है जिसके बाद ये जो वस्तु है वो कितने का हो जाता है 5805 का। तो हम देखेंगे ये डिस्काउंट कितने का है। तो ए जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से इसको काट लेते, 9 से कट जाएगा ये, तो कितना आएगा 9 छिक्के 54, बच कितना गया यहाँ पे 4, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, बच कितना गया यहाँ पे 4, 9 पंचे 45। अब काट लेते 15 से, 15 से काटेंगे, 15 पंचे कितना आएगा 75, 15 पंचे कितना बनेगा 75, तो 50 रेशो में 15 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 चौके 60 और 15 तिये 45, यानी कि 50 का जो वस्तु है वो कितने का बिकेगा 43 का। कितने का छूट मिल गया दूसरा 7 का, कितने पे 50 पे, गुने में हम कर देंगे क्या 100, तो 50 दूनी 100, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14%। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट की मैं बात करूँ तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या क्या रखा है 15, 9 और 5 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि परिणाम संख्या सतत अनुपात हो जाए। तो देखो क्या करेंगे हम, 15 में मैं क्या करता हूँ x जोड़ता हूँ, ठीक है, और पर रेशो 9 में भी मैं क्या करता हूँ x जोड़ता हूँ, बराबर क्या करना है 9 में हमें क्या करना है x जोड़ना है और ये इसके क्या हो बराबर हो जाए, मतलब 5 में x के। इस क्वेश्चन को या तो सॉल्व कर लो आप, ठीक है, सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं ये स्क्वायर से स्क्वायर तो इसमें कट ही जाना है और x का मान जो आएगा वो 3, या तो ऑप्शन से पुट कर लो, और नहीं तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे 15 है तो 15 में मैंने क्या किया x जोड़ा, ठीक है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे 9 और 5 का जो डिफरेंस हो कितने का है 4 का, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो बराबर। अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा 9, ठीक है, 9 में मैं क्या कर दूं ऐसा x जोड़ देता हूँ जिससे कि क्या हो जाइए। अब यहाँ पे देखूंगा 15 और 9 का जो डिफरेंस हो कितने का है 6 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 प्लस में 2x बराबर में 9 तिये कितना आएगा 27 प्लस में 3x, ठीक है, ये 2x प्लस है उधर है क्या होगा माइनस का, तो 3x माइनस 2x बराबर में कितना आ जाएगा 30 माइनस 27। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें क्या मिलने वाला है x बराबर में 3, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x का मान 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा कंसेप्ट है ये, बाकी इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो बेसिक के बेस पे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम वही क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। 43, 38, 11 और 10 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि 43 माइनस एक्स, तो एक बोला गया ना ये समानुपाती हो जाता है, 43 माइनस एक्स बटे में 38 माइनस एक्स बराबर में कितना है 11 माइनस एक्स बटे में 10 माइनस एक्स, तो ये प्रपोर्शनेट हो जाता है, यानी कि बराबर हो गया। तो या तो एक कंडीशन ये है कि आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, और दूसरा है कि इसका एक मेरे पास कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बेस पे मैं बताता हूँ क्या कंसेप्ट है, इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 43 माइनस में एक्स, ये जो 10 और 11 का डिफरेंस है ना, कितना होगा 10 और 11 का डिफरेंस 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बराबर में क्या करेंगे हम यहाँ पे 11, अगला प्रपोर्शन जो होगा वो 11 लेंगे, ठीक है, 11 माइनस में x। अब 38 और 43 का जो अंतर है कितने का है 5 का, तो 5 से इसको गुना कर दो, गुना करेंगे तो क्या आएगा 43 माइनस में x इज इक्वल टू में 55 माइनस में 5x, ठीक है, 5x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस x प्लस में 5x, और ये 43 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 55 में से अगर 43 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है, तो x का 4x बराबर कितना आ गया हमारे पास 12, तो x का जो मान आएगा इधर कर देता हूं मैं, x इज इक्वल टू जो मिलेगा वो हमें कितना मिलने वाला है 3, x का मान 3 आ गया, तो हमसे ये पूछा है 11 से 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 और 9 30 27 में से 2 गया तो 25, इन दोनों का मध्य अनुपात पूछा है, तो इनका आंसर हमारा क्या आएगा 36 का 6 बाहर आ जाएगा और 25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो 6 पंचे कितना आ जाएगा 30। तो ये बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक घन कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है 192 मीटर स्क्वायर, है ना, 192 मीटर स्क्वायर, उस कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी रॉड की लंबाई क्या होगा। तो देखो घनाकार है ना, तो घन का जो डायगोनल होता है, डायगोनल होगा, घन का जो डायगोनल होगा ना, घन नहीं मतलब क्यूब का जो डायगोनल होगा
वो क्या होता है डी, मतलब डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है a√3। ये a जो है क्या है, क्यूब का साइड है। तो बोला गया फर्श का क्षेत्रफल ये दे रखा है हमारे पास, तो फर्श का क्षेत्रफल साइड यानी कि a इंटू में a इज इक्वल टू कितना दिया हमारे पास 192। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा ये, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 64 गुने में 3 इसको लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायर अंदर द रूट। तो a बराबर जो आएगा वो क्या आएगा अंदर द रूट 64 गुने में 3। तो 64 का 8 बाहर आ जाएगा, तो a का मान जो आएगा वो क्या आएगा 8√3। तो a का मान आ गया 8√3, यहाँ पे हम रख देते हैं। तो डायगोनल का जो मिलेगा वो सबसे बड़ी भुजा जो मिलेगी जो रखी जा सकती है उस कमरे में, वो क्या आएगा a का मान 8√3 गुने में √3। √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 3 24। तो d बराबर कितना आ गया 24। यही क्या होगा हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश ने बैंक में कुछ राशि को अपनी 18 वर्षीय बेटी के नाम और शेष राशि को अपने 19 वर्षीय बेटे के नाम पर इस प्रकार जमा कराया कि वे दोनों 21 वर्ष के हो जाए तो उन्हें समान राशि मिले। यदि बैंक 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो रमेश ने अपने बेटे के नाम पर कितना राशि निवेश किया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई उसकी जो डॉटर है वो कितने ईयर की है 18 साल की है, यानी कि 3 साल बाद उसकी जो राशि वो कितनी हो जाएगी, मतलब मान लेता हूँ अपनी बेटी के नाम पे उसने कितना राशि जमा कराया होगा, पीडी लिख देता हूँ। ठीक है, डॉटर के नाम पे जमा किया और डिपॉजिट है पीडी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है 1 प्लस में आर बाई 1 प्लस में आर की पावर कितनी आ जाएगी। देखो उसकी डॉटर कितने साल बाद 21 साल की हो जाएगी, 3 साल बाद, तो पावर 3। और जो ये उसकी डॉटर की है और सन की बात कर लेता हूँ, तो जो सन होगा पी एस लिख दो, तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा आर, और उसका जो सन है वो कितने ईयर का है 19 साल का उसका बेटा, तो 19 2 21 2 साल। अब क्या रखा है इनको जो मिलने वाला ये जो है ना ये अमाउंट है, ये जो है क्या है अमाउंट है, ये भी क्या है अमाउंट है, और ये क्या रखा है अमाउंट दोनों क्या होगा बराबर। तो मैं क्या लिख दूंगा पी डी, यानी कि डॉटर के नाम पे क्या हुआ डिपॉजिट 1 प्लस में आर की पावर क्यूब, ये 3 साल में उतना ही होगा जितना कि उसके बेटे को मिल रहा होगा 1 प्लस में आर की पावर स्क्वायर। हालांकि आसान तरीका है सॉल्व करने का, 5% है तो 20 से 21 ऐसे हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पी डी अपॉन में पी एस जो मिलेगा वो हमें क्या मिलने वाला है 1 प्लस में आर का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस में आर की पावर क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे एक कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस में आर का मान क्या है 5%, 5% का मान 1/20। तो 20 से कम 20 और 1 21, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20/21। तो वो अपने सन के नाम पे कितना रुपए डिपॉजिट करेगा 21 रुपए प्रिंसिपल डिपॉजिट करेगा, और अपने डॉटर के नाम पे कितना रुपए डिपॉजिट करेगा 20 रुपए। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल राशि जो है जमा कर रहा है वो कितना 3,28,000 का। ठीक है, 3,28,000 कितने भागों में बांटना है 41, और अपने डॉटर के नाम पे पूछा बेटी के नाम पे, तो बेटी के नाम पे कितना 20 यूनिट। देखो ये कम इसलिए करेगा क्योंकि बेटी के पास टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम होगा तो जाहिर से तो उसको इंटरेस्ट अधिक मिलेगा, तो अधिक कम मिलेगा तो क्या होगा प्रिंसिपल कम डिपॉजिट करना होगा। तो 41 अट्ठे, देखो 8 कम 8 8 चौके 32, 8 बार में कट जाएगा, कितना आएगा 8,000, 8 दूनी कितना आएगा 16। तो कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करने पर 1,60,000 रुपए। तो अपनी बेटी के नाम पे उसने कितना रुपए डिपॉजिट किया होगा 1,60,000। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, काफी डिटेल करवा दिया इसको। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है, 5% दिया हो ना तो ईयर का गैप जो है 1 साल का उसी के बेस पे हम कर सकते हैं। 2 साल का गैप होता तो स्क्वायर करते हैं, 3 साल का गैप होता तो क्यूब करते हैं, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा डिटेल देख लिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, अखिल 50 किलोमीटर की औसत चाल से चलकर अपने घर से कार्यालय तक जाता है तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, यदि एक दिन कार में कुछ खराबी के कारण वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने कार्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखो अगर डिस्टेंस बराबर हो ना, अगर डिस्टेंस ऑफिस से ये डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है बराबर है, अगर ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का ना फॉर्मूला है, अगर दोनों स्पीड दिया हुआ टाइम कितना लेट हो रहा है तो डी बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस में स्पीड 2, ये डिफरेंस है, मोड लगा देता हूँ मैं, इंटू में क्या आ जाएगा T1 माइनस में T2, मतलब टाइम का डिफरेंस। ठीक है, तो जो डिस्टेंस एक ही बार में आ जाएगा ये आंसर। देखो पहले कितनी स्पीड थी 50, दूसरी बार स्पीड कितनी हो गई 30, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 20, और टाइम का जो डिफरेंस है देखो एक बार अगर मान लो 10 बजे पहुंचना था ऑफिस उसको, तो एक बार जब उसकी गाड़ी ठीक होती 50 की स्पीड से जाता है तो 9:50 पे पहुंच जाता है, और एक बार वो क्या होता है 10:10 पे पहुंचता है। इसका मतलब क्या, टाइम का डिफरेंस जो आएगा वो कितने मिनट का 20 मिनट का। तो जो टाइम का डिफरेंस आ गया वो क्या आया 20 मिनट का, 20 बटे में क्या आ जाएगा 60, आवर में बदल लेंगे हम इसको।
तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 20 से 20 क्या होगा, कट गया, इसको काटेंगे इससे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50। एक तरीका तो ये है, और एक रेशियो मेथड के बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक मेथड बता दे तो उसको रहने देते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम वो देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या क्या रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रखा है, 3000 रुपए की राशि है, 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है। तो उसमें हमें बोला है उस निवेश का अंतर क्या है अगर उस राशि को वार्षिक किया जाए और अर्धवार्षिक। तो देखो अर्धवार्षिक, वार्षिक करेंगे ना तो पूरा फुल फ्लैज कितना लग जाएगा, 5%। अर्धवार्षिक करेंगे तो कितना आएगा, 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5 गुने में 2.5 बट्टे में 100 सक्सेसिव लग जाएगा। तो ये आ जाएगा अर्धवार्षिक के तौर पे करेंगे तो पॉइंट आएंगे बट्टे में 2 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 1 बट्टे में 16% आ जाएगा। ये डिफरेंस है। देखो 5% तो यहाँ भी, 5% यहाँ भी, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो कितने रुपए की राशि बोला है हमसे, 3000 रुपए की राशि, 1 बट्टे में 16%, ठीक है, परसेंट हटाते तो बटे में 100 लग जाएगा, बटे 16%। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, काटेंगे 8 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15, 15 बटे में 8, 8 कम 8 बच गया कितना, 7 बटे में 8 रुपए। तो इतने का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया भाई, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपए है और छूट 40%, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखो विक्रय मूल्य 40% छूट है, इसका मतलब क्या है भाई, 5 का सामान कितने बिक रहा है, 3 में, और इसी 3 का मान कितना दिया हुआ है, 900 रुपए। तो हमसे पूछा 5 का मान कितना होगा, 3 बराबर 900, तो 5 बराबर कितना आएगा, 1500 रुपए। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिल के 360 पैकेट खरीदता है। उसने उसमें से 60% पैकेट को 18 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर और शेष पैकेट को 20 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर बेच दिया। तो देखो जरूरी नहीं हम यहाँ पे 360 लेके चले, 60% बोला ना, तो 60% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो कितना होता है, 3/5, यानी कि टोटल पैकेट 5 रहा होगा, 5 में से वो क्या करता है, 3 पैकेट को किस रेट पर बेच रहा है, 3 पैकेट को 18 रुपए प्रति की दर से, और 2 पैकेट को किस रेट पर बेच रहा है, 20 रुपए प्रति पैकेट के दर से, और 5 पैकेट को उसने खरीदा कितने है, सभी को 15-15 की दर से। देखो ये विक्रय मूल्य कितना आ गया, 18 तिये 54 रुपए प्लस में 20 दूनी 40 रुपए, बराबर नहीं, मतलब रेशो बना लेते एक प्रकार से, रेशो भी नहीं होगा, 15 पंचे 75, यानी 75 रुपए का खरीदा और बेच कितने में रहा है, 94 में, ठीक है, 94 रुपए में। 50 और 40, 54 और 40 कितना आएगा, 94 रुपए। तो एक बात है, जो सामान उसने 75 रुपए का खरीदा 94 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हो जाएगा उसे वहां पे, लाभ जो हो जाएगा वो 75 में से हम इसको घटाएंगे, 75 और 20 95, 19 रुपए का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कितने पे, 75 पे, गुने में कितना आ जाएगा, 100, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 19 को 4 से गुना करेंगे, 19 चौक 76 आ जाएगा, 76 बटे में 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 तिये 75, 25 से 1 बटे में 3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या रखा है, एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4। यदि पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रम से 16% और 5%, 15% वृद्धि होती है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। देखो जो मेल है, मेल और फीमेल, इसमें कितना परसेंट मेल में बढ़ रहा है, 16, तो 16% 5 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो मेल का नया रेशो जो होगा, मतलब नया संख्या जो होगा क्या होगा, 5.8। फीमेल में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 15%, तो 15% निकालेंगे तो 15% 4 का 15% कितना आएगा, 15 चौके 60, यानी 0.4। तो महिलाओं की नया संख्या का अनुपात जो होगा कितना होगा, 0.6, 4.6, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका रेशो बना लेते, 29 दूनी 58 और 23 दूनी 46, तो नया रेशो क्या आएगा, 29:23, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 11। 900 किलोमीटर लंबी उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण विमान की गति धीमी कर दी गई है ना। इससे यात्रा में विमान की औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। तो देखो कुछ नहीं है, 900 किलोमीटर का यात्रा करना है ना, तो उसका आरंभिक स्पीड हमें नहीं पता क्या है, x मान लेते हैं। अब जो है स्पीड कम कर दिया, यानी कि x माइनस में 300। तो स्पीड ऑफ डिफरेंस, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था, मतलब चाल का जो अंतर होगा, पहले जो चल रहा था x से अब चल रहा है x माइनस 300, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा कितना आएगा, 300 का।
टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 30 मिनट है तो आवर बनाने के लिए 60 से भाग देते हैं, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 3 को 2 से गुना 600, तो इधर आएगा कितना 900 गुने में 600 बराबर जो आएगा वो क्या आएगा x माइनस में 300। देखो इस क्वेश्चन का एक तरीका तो यह है कि फैक्टर बना लो, सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका यह है, इसका सिंपल तरीका है कि हिट एंड ट्रायल लगा दो। देखो हिट एंड ट्रायल लगाने से सामने हमें आंसर दिख रहा है, x को अगर x का मान 900 मान लेते हैं तो x माइनस 300 यानी 900 में से 300 गया तो क्या आएगा 600, तो कंडीशन क्या होगा सेटिस्फाई। तो उसका आरंभिक स्पीड जो रहा होगा कितना रहा होगा 900 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा रहा तो 900 की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 आवर लगेगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आए। देखो 65 किलोग्राम वाला अगर वजन वाला गया है तो डेफिनेटली जो नया आने वाला होगा वो इतना एक्स्ट्रा लेके आ रहा हो कि सबको 1.5 दे रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, सभी को 1.5 एक्स्ट्रा दे रहा है, कितने परसेंट में 6 व्यक्ति में 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा भार हो जा रहा है, तो 15 6 90 यानी 9 किलो वो एक्स्ट्रा ला रहा होगा। तो आने वाला जो व्यक्ति होगा 65 तो लेके ही आएगा 65 किलोग्राम, साथ ही साथ में 9 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाएगा, तभी जाके औसत जो होगा 1.5 बढ़ेगा। तो कितना आ रहा होगा, नया जो आया होगा वो 74 किलोग्राम का होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, फर्स्ट करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 13, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त हुआ मिश्र धन। देखो 3 वर्ष में मिश्र धन प्राप्त हुआ, उतनी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 19 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज के बराबर है। तो देखो जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल 100% होता है अपने आप में, प्लस में 3 साल R% की दर से, तो कितना आएगा 3R%। ये बराबर है 19 साल में प्राप्त होने वाले मिश्र धन के। तो 19 साल में कितना 19R% प्राप्त हुआ होगा। ये 3R उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100% इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा 16R%। ठीक है 16R% आ गया। तो 16 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, परसेंट से परसेंट काटना क्या है, तो 100 बटे में क्या आ जाएगा 16, तो 16 छिक 96, बच कितना आ गया 4, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। तो क्या कहेंगे आर बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 6.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 14, ये क्या रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। कहा गया है 1440 रुपये में 40 दर्जन केले बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। देखो 1440 रुपये में कितना दर्जन केला, 40 दर्जन, तो लाभ कितना होता है 20%। 20% लाभ का मतलब क्या है 120% में बिक रहा है। 30% लाभ पाने के लिए 20 दर्जन केले को कितने में बेचना है। देखो 30% इसको बनाना है तो इसको 13 से गुना कर दो और क्या कर दो 12 से भाग दे दो। इधर भी वही करना पड़ेगा, 13 से गुना और 12 से भाग। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 12 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 120। ठीक है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20 दर्जन बना, देखो ऊपर वाला जो होता है वो अमाउंट होता है और नीचे वाला जो होता है क्वांटिटी। तो इसको 20 बनाने 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा 20, और इसको 2 से भाग देंगे तो 13 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 780 रुपये में वो 20 दर्जन केले बेचेगा। तो क्या होगा उसको 130% मिलेंगे, जिसमें 30% जो होगा वो क्या होगा इसका लाभ। तो यही क्या होगा हमारा आंसर 780 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 15, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकता है। देखो एक जो है वो 16 घंटे में खाली कर सकता है पाइप ए, है ना, और बी जो है वो 24 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है। और पाइप सी अकेले खाली टैंक को 4 घंटे भर सकते हैं, 4 घंटे भर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यही क्या आएगा, टंकी की क्षमता यानी कि कैपेसिटी कितना आ जाएगा इन सब का एलसीएम 48। तो जो एक खाली करने वाला है वो हर घंटे कितना यूनिट पानी खाली करता है 3, बी जो है खाली करने वाला हर घंटे कितना यूनिट पानी खाली करता है 2, और सी जो है वो भरने वाला हर घंटे कितना यूनिट पानी भरता है 12। तो अब हमसे बोला क्या, भरने वाले को प्लस कंसिडर कर लेते हैं। बोला क्या है ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 35% कितने समय में भर जाएगा। देखो 35% टैंक भरना है, टैंक की क्षमता कितना है 48, इसका 35% यानी कि 7/20 कितने देर में भरेगा। तो 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना पानी भरेगा, 3 और 2 5, 12 में से 5 किया तो कितना 7 यूनिट पानी भरेगा। तो हम क्या कर देंगे 7 से भाग दे देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, काटेंगे इसको 5 चौके 20, 12 चौके 48 घंटे। यही आंसर हमारा होगा 12/4, सॉरी 12/4 नहीं 5, 4 5 20, सॉरी ये 5 आ जाएगा। ठीक है 4 से काट रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा 5, तो 5 दूनी कितना आएगा 2 सही 2/5 आवर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 एक नंबर सिस्टम का सिंपल था क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल वाला। क्या दे रखा है 6 4 3 x 1 1
4 5 y और 2 को क्या किया जाता है, 88 से डिवाइड किया जाता है। तो y के सर्वाधिक मान के लिए 2x माइनस 3y का मान निकालना है। y का मैक्सिमम वैल्यू देखो, 88 का मतलब क्या है, ये 8 का डिविजिबल है और 11 का डिविजिबल है। 88 का मतलब क्या है, 8 का और 11 दोनों का डिविजिबल है। तो 11 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, 8 की डिविजिबिलिटी तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, 3 डिजिट चेक कर लो लास्ट के। तो y का मैक्सिमम बोला है 8 से कटना चाहिए, y का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो पहले 9 रख देता हूँ। तो 8 सत्ते 56, कितना बच गया 3, 8 चौके 32, कंडीशन सेटिस्फाई। तो y का मान हमने डिसाइड कर लिया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, ऑड प्लेस का सम माइनस में इवन प्लेस का सम, उनका जो डिफरेंस है, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस में सम ऑफ इवन प्लेस, इनका जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या 11 या 11 का कुछ मल्टीपल। तो देखो इनका डिफरेंस ही लेना ना, तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 3 में से x गया तो प्लस का 3 माइनस में x, 1 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, इसको हटा दो। 4 में से 5 गया तो कितना आएगा माइनस का, सॉरी 4 में से 5 गया तो माइनस का 1। y का मान कितना 9, 9 में से 2 गया तो कितना आएगा 7। ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कुछ मल्टीपल। तो देखो कितना है 3 2 5 5 7 12, तो x बराबर जो आ जाएगा वो क्या आएगा माइनस का 11। तो 11 जोड़ दो, 11 का मल्टीपल ही तो होना चाहिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो x का मान 0 आ गया। तो अभी को बताओ 2 गुने में x का मान 0 माइनस में 3 गुने में y का मान 9, तो 9 कितना आएगा 27, तो माइनस का 27। यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 254.38 में बेचने पर 10% लाभ होता है, यदि इसे 224.25 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। 254.38% बटे में ये कितना परसेंट है, लाभ हो रहा है तो 110.6%। देखो अगर मैं यहाँ पे ना 224.25 लिख दूंगा और गंदा कैलकुलेशन आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ लागत मूल्य निकाल लेता हूँ। तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगा 100, हालांकि 2 जीरो से 2 जीरो में काट देता हूँ, पॉइंट आएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 1 जीरो, तो कट जाएगा 100 से 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 से कटने वाला दिख रहा है, 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56। इसको काटते हैं 7 से तो कितना आ जाएगा 7 तिये 21, ये आ जाएगा हमारे पास 7 तिये 21, बच कितना जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4, 7 पंचे 7 छः 42, बच कितना जाएगा 2, 7 तिये 21, 7 चौके 28। अब यहाँ पे इस वाले नंबर को ना हम सॉल्व ना करके डायरेक्ट इससे काटते हैं। ठीक है, देखो 158 दूनी 306, ठीक है 306, तो ये बच कितना गया 158 दूनी 316, 316 4 20, 20 और 43, 4 और 43 कितना आएगा 47, यानी कि 474। 158 की कितनी बार में कटेगा, तो आई थिंक 3 बार में कट जाएगा, 15 × 45 8 × 24 447, तो कितना आ जाएगा 3, जीरो लगा देंगे तो कितना, ये देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा इसके लिए फास्ट होना चाहिए। लागत मूल्य कितना आ गया 230। तो हम कह सकते हैं भाई ऐसे कंडीशन में लाभ तो कोई मतलब नहीं है, लाभ कभी नहीं हो सकता, हानि होगा या तो 5% या तो 2.5। तो देखो 230 रुपए की वस्तु कितने की हानि पर बेच दिया 24.25, यानी 5.75% की हानि पर बेच दिया, गुने में 100। तो पॉइंट हटेगा, बटे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 23 दूनी 46, बच कितना गया 11, 23 पंचे 115, ये जो 10 बचा ना पॉइंट यहाँ लगा दो, तो कितने का हानि होगा 2.5% का क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ 30 मीटर, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, लेकिन हमारे पास आर तो है नहीं, तो यहाँ से देख के क्या पता चलता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जैसे ये बनाना नहीं होता है, समझ में आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा आर निकल जाएगा। ये हमारा क्या है आर, हाइट कितना दिया हुआ है 24 और ये कितना है 30। देखो अगर ये ट्रिपलेट्स याद है तो बहुत आसान सी बात हो जाएगा, ये 18 डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं याद है तो एक तरीका बता देता हूँ मैं, इन दोनों का रेशो बना लो, कितना आएगा 5 6 के 30 और 4 6 24, 4 5 3 का क्या होता है ट्रिपलेट्स, तो ये 4 का कितना गुना है 6 गुना, 5 का ये कितना गुना है 6 गुना, तो 3 का 6 गुना 18 होता है।
ठीक है, तो 18 आ गया रेडियस, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 18, एल का मान 30। सॉल्व कर दो भाई, इसको करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा, 22×3 = 66 गुने में 18/7, तो कितना आएगा 0, 18×6 = 108, 10, 18×6 = 108 और 10 118 बटे में कितना आ जाएगा 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया 4, 7 छिक 42, बच कितना गया 6, 7 निमा कितना आ जाएगा 63, बच कितना गया 5, 7 सत्ते 49। देखो इतना करने के बाद ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होने वाला है। 7 से 49, बच कितना गया 1, 7 एकम 7, बच कितना गया 3, 7 चौके 28। तो पॉइंट क्या 2 अंकों तक हमें करना होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 19। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 60, 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, ए 60 दिन में, बी 30 दिन में और सी 20 दिन में। एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क निकाल लेंगे 60, तो ये ए जो होगा 1 काम करेगा 1 दिन में, बी जो होगा 2 और सी जो होगा वो 3। यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी के साथ सहायता मिलता है, देखो ए जो है ना पूरा दिन काम करता है ना, प्रत्येक 5वें दिन, 4 दिन तो इसने अकेले किया, ए 4 दिन तक अकेले करेगा और 5वें दिन में तीनों साथ मिलकर करेगा, 3 2 5 और 1 6 है ना, तो 6। तो एक बार बताओ 5 दिन में कितना काम डन हो गया, 5 दिन में कितना काम डन होगा, 6 4 10 काम डन हो गया भाई। 5 दिन में 10 काम डन हो गया, 5 दिन में कितना काम डन हो गया 10। तो हमसे बोला 60 काम, तो 60 काम के लिए इधर भी 6 से गुना, इधर भी 6 से गुना कर देंगे तो 6 पंचे कितना आ जाएगा, 30 दिन में क्या हो जाएगा 60 काम डन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 26 से कम 26, इसको डिवाइड वाले को सॉल्व कर ले तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52 प्लस में 60, इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इसको 55 चौके कितना आ जाएगा, 55 चौके 200 220 नहीं, 55 चौके 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 220, 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10 से भाग देंगे 22, 42 में से 22 घटेगा, 42 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, तो डिवाइड बाई कितना आएगा 20 और गुने में कितना दिया हुआ है 2, बट्टे में कितना आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8 बटे 12 यानी 9 प्लस में कितना आ जाएगा, 12 में से 8 घटेगा कितना आएगा 4, ठीक है 9 और 4 13। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 3 60, 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना आ जाएगा 18, तो 18 बट्टे में कितना आ गया 13, तो 13 एकम 13, 5 बट्टे में 13, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है 259 औसत है। तो देखो डेफिनेटली औसत एक ऐसा नंबर होता है, मतलब क्रमागत बोला ना तो डेफिनेटली जैसे मैं कहता हूँ 1 2 3 का औसत बताओ, 1 2 3 4 5 का औसत बताओ, तो जो क्रमागत संख्या होता है ना उसका बीच वाला जो नंबर होता है वही औसत होता है। तो ये डेफिनेटली 7 संख्या तो बीच वाला नंबर होगा, 3 इसके आगे होगा। 3 कौन कौन सा नंबर होगा भाई, 258 होगा, सॉरी 258 कह रहा हूँ मैं, 259 होगा, अरे 260 होगा, सॉरी भाई 260, 261, 262, ठीक है 262 ये नंबर होगा। और इससे पहले जो होगा 3 नंबर होगा, 258 होगा, 257 होगा और 256 होगा। बोला है इसमें अगली 5 विषम संख्याएं शामिल कर देंगे, अगली 5 विषम संख्या। तो देखो पहला नंबर जो होगा वो कितना होगा 263, 265, 267, 269 और 271, ये 5 अगले नंबर शामिल कर दिए इसमें। तो हमें बोला नया औसत क्या होगा, तो देखो इनका औसत तो हमें अच्छे से पता है 259 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम ये देख लेते हैं यहाँ से 259 से कितना एक्स्ट्रा है, इसका डेविएशन निकाल लेते हैं। कितना एक्स्ट्रा दिख गया 4, ये नंबर 4 एक्स्ट्रा है, ये वाला नंबर जो होगा वो कितना एक्स्ट्रा होगा 6 एक्स्ट्रा होगा, ये नंबर जो होगा वो कितना एक्स्ट्रा होगा 8 एक्स्ट्रा होगा, ये वाला नंबर जो होगा वो कितना एक्स्ट्रा होगा 10 और अगला नंबर जो है 12 एक्स्ट्रा। इतना एक्स्ट्रा नंबर ये कितने में बढ़ जाएगा, 7 और 5 12 में बढ़ जाएगा। 7 ये पहला वाला यूनिट और 5 नया यूनिट, यानी कि सबका जो एवरेज होगा वो क्या होगा 259 तो होगा ये 259। अब ये करेंगे 12 4 16, 16 16 32, 32 8 कितना आएगा 40, 40 को 12 भागों में बांटेंगे, 4 3 12, 4 दाम के 40, 10 कितना आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2
262.33 आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रखा है, यदि किसी संख्या का 3/4, कोई संख्या मान लो x का 3/4 का 4/5 बराबर कितना दिया हुआ है 63, तो वह संख्या क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 21 दिए 63, 21 को 5 से गुना करेंगे, 21 पंचे कितना आ जाएगा 105, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 23। एक्स और वाई दो ऐसी संख्या, एक्स के 3% और वाई के, देखो एक्स का 3% और वाई का प्लस वाई का 2% का योग बराबर है एक्स के 2%, एक्स के 2% प्लस वाई के 6% के योग का 2/3, के योग का 2/3। ठीक है, तो हमसे बोला x के 3 गुने और y के 2 गुने का अनुपात पूछा है। सिंपल सी बात है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, x के 3 गुने यानी कि 3x रेशो में 2y बराबर क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, एक्स वाई का मान निकालना, 3 से इधर गुना कर दो कितना आ जाएगा, 3 से इधर गुना करेंगे तो 9x आएगा और ये 4x। देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये जो 2 है ना इसको x से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x और इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा 9x, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x, परसेंट से परसेंट कट ही जाना है, बराबर y को इधर लेके चले जाएंगे, 3 दूनी 6x और यहाँ पे कितना आएगा 6 दूनी 12x, तो y का मान कितना आ जाएगा 6x। तो x और y डायरेक्ट कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं इसमें कि हम कैलकुलेशन करें तो ही सॉल्व होगा। x रेशो में y जो आया वो कितना आया हमारे पास 6:5। तो हमसे पूछा क्या है 6 18, x का मान 18:10, तो हमसे ये पूछा है तो क्या आ जाएगा 9:5। यही क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 24। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद से करने की कोशिश करोगे, बहुत आसान है। 9 की डिविजिबिलिटी तो 11 वाला सॉल्व करेंगे और 9 वाला तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है 3 गुने में 4, 3 गुने 4। अब ये पहले हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड इसको मतलब पहले ऑफ करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 गुने में 24 आ जाएगा, माइनस में 3/2 गुने में 3 में से 4 गया तो कितना आएगा माइनस का 1 गुने में 2 प्लस ऑफ पहले करते तो 6 में कितना आ जाएगा 12, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 चौके 12, 12 दूनी 24, कितना आएगा 1/6। इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा ये 3 प्लस में कितना आएगा 1/, इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे कितना बन रहा है ये, मतलब ऊपर नीचे गुना कर दो, इसको भी 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो और इसको ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो, सबका हर क्या आ जाएगा बराबर, सबका हर क्या आ जाएगा 6, तो 1 प्लस में 6 3 18 प्लस में 3, 18 और 4 कितना आ जाएगा 22/6, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/3, तो 11/3 यानी कि 3.2/3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।